Samia, thank you for being with us. Naya Saal Mubarak. Good morning. Happy New Year, Samia. How are you? बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला, आप लोगों ने रिचुअल को कायम रखा क्योंकि मेरा नया साल हमेशा कई सालों से आप लोगों के साथ शुरू होता है। 2023 में किसी अच्छा 2023 में मिस हुआ तो मेरा भी अच्छा नहीं साल गुजरा आप दोनों के बगैर, क्योंकि बिस्मिल्लाह आप ही लोगों से मेरी भी होती है नए साल की। ज़बरदस्त, हमने कहा इस चीज़ को हम ज़रा ठीक कर लें, रेक्टिफाई कर लें, इसलिए आप हमारे साथ हैं आज। सामिया, थोड़ा सा एक कंपैरिजन दे दें। 2023 बाय अ लॉट ऑफ स्टैंडर्ड ज़रा मुश्किल साल भी था, ख़ासतौर पे अगर मुल्क को जो माशी चैलेंजेस देखने पड़े हैं जिनसे हम अभी तक निकले भी नहीं हैं वो देख लें। अगर ग्लोबल फ्रंट पे देखा जाए तो जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो भी हम सारों के सामने है। इस साल को इन अ नटशेल, विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल, अभी उसमें हम घुस जाएंगे, बेहतर समझ रही हैं आप, कुछ बेहतरियाँ आएंगी? अच्छा, सबसे पहले ये कि हुमा जी, जब मैं 2020 से जब मेरी कोरोना की प्रेडिक्शन, बुरी पेशगोइयों का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए लेकिन वो वैसा हुआ, और उसके बाद 21, 22 और 23 हर साल, जाहिर है नए साल पे मैं रिटायरमेंट लेने के बहाने छुपना भी चाहती थी कि मेरे पास अच्छी खबरें नहीं थी, और जो है मुझे ऐसे लगता था मेरे पे कोई नहुसत का टैग लग जाएगा कि ये जब आती है बुरी खबरें दे के जाती है कि ये साल भी कॉन्टिन्यूटी है, ये साल भी कॉन्टिन्यूटी है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि 2024 में मुझे अल्लाह ने फिर से मौका दिया ऐसे प्लेटफॉर्म देके कि मैं कह सकूं कि ये सचमुच पाकिस्तान की, मैं जहां तक बात करूं हुमा अब्दुल्ला जी, कि 2024 और 25 ये वो साल हैं जो सचमुच पाकिस्तान को ट्रैक पे चढ़ाएंगे। पाकिस्तान की मौशी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अल्लाह के फजल से आप लोगों को ग्रेजुअली अब पाकिस्तान सचमुच, मैंने तो बल्कि जब इस साल नई पेश गोइयों का दे रही थी तो मैंने ग्रीन कोट को रखा हुआ था ताकि जो है वो मेरे ग्रीन पासपोर्ट की जो इज्जत होने जा रही है आने वाले वक्त में, या जो है मेरे झंडे का रंग ग्रीन है। तो आप लोग, खैर मैंने बहुत प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ आप तक पहुंचने से पहले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 2024 और 25 में हुमा और अब्दुल्ला जी सचमुच रिलीफ की खबरें मिलेंगी इंशाल्लाह। चलें अब इंडिविजुअल लोगों पे आ जाते हैं, सियासी पार्टियों पे आ जाते हैं। हुई है, बहुत रिलीफ हुआ जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो इंशाल्लाह जी, दुआएं हमारी साथ हैं। सामिया जी, PMLN से ज़रा शुरू करते हैं, चूँकि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। लोग मियाँ साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग भी कहते हैं, जैसे पिछली दफ़ा इमरान खान को कहते थे, लेकिन दीगर पार्टियों का कॉन्फिडेंस भी ज़रा उभर रहा है, मजबूत हो रहा है। क्या PMLN का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है, और पर्टिकुलरली मियाँ नवाज शरीफ का क्या आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो ये लोगों में जो एक बहुत कंफ्यूजन, इबहम था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा वसवसे थे। आपको याद होगा हुमा अब्दुल्ला, जब 2018 का इलेक्शन हो रहा था तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये 2 एक्लिप्स के दरमियान में होने जा रहा है, सोलर और लूनर, और इसके दरमियान में इलेक्शन कंट्रोवर्शियल भी रहेगा और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। वैसे ही हमने मंजर देखा। ये जो 8 फरवरी के इबहम है, 13 दिसंबर 2023 को, क्योंकि मैं इससे पहले से प्रोग्राम ऑन एयर है मेरे, तो मैंने कहा था 13 दिसंबर 2023 से लेके 5 जनवरी 2024 तक अगर जमीन पे खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफत नहीं आई, कोई जो है अल्लाह ना करे, वैसे तो हमारे बॉर्डर्स इस वक्त सेफ है, मुझे जो ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आता था, तो मैंने कहा अगर 5 जनवरी भी खैर आफियत से गुजर गई तो इलेक्शन, जिस तरह के बंदियाल साहब ने कहा, सॉरी फाइज ईसा साहब ने कहा कि पत्थर पे लकीर है, तो 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। और 5 जनवरी से फौज का सितारा क्योंकि मजीद स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, तो इस, और जुडिशरी का 10 जनवरी से, तो इसका मतलब है कि हमारे इदारे केपेबल होंगे कि इस जो है एक फेस्टिविटी को जो है, और या तो 8 फरवरी वाला जो इलेक्शन होगा वो किसी ग्रहण के बीच में तो नहीं होगा, वो कंट्रोवर्शियल होगा, या वो सब एक्सेप्ट कर लेंगे? नो, वही तो कह रही हूँ अब्दुल्ला जी कि ये इबहम सारे 5 और 10 जनवरी तक सब खत्म हो जाएंगे। तो 8 फरवरी को इलेक्शन होगा?
जी बिल्कुल। फिर अगर कोई अगर मगर नहीं आती तो वो इसी दरमियान में आनी है। इसके बाद फिर जो है कोई अगर मगर नहीं बचती और इलेक्शन 8 फरवरी को वो मुनक़िद करा, क्योंकि इदारे भी उनके सामने जी वक्त हमारे पास कम है, हमने बहुत सारे लोगों के बारे में बात करनी है, इसलिए PMLN पे आ जाएं, फिर PPP पे, PTI पे, सब पे आएंगे। सो बताएं आप जरा। ओके जी, PMLN का क्या आपको फ्यूचर नजर आ रहा है? देखिए, जो PMLN की आपने बात की तो ये जो है एक पेशगोइयाँ ये भी ऑन एयर थी। आखिरी जो इन पे पूरी हुई नवाज शरीफ साहब पे कि 2023 का एंड ये मुल्क में वापस आएंगे, ये अपने सख्त वक्त से नवाज शरीफ साहब निकल चुके हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी एक पार्टी को मुकम्मल मेजोरिटी मिलने जा रही है, ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अलायंसेस के साथ ही नया सेटअप बनेगा और ये अलायंसेस के साथ ही नया सेटअप बनाया जाएगा। लेकिन जहां तक आप ये बात करते हैं, हालांकि मुशर्रफ साहब के 3rd टाइम वजीर आजम बनने की पेशगोई मैंने मुशर्रफ साहब के जिला वतनी के दौर में की थी, लेकिन अब्दुल्ला 4थी बार वो बनेंगे ये मुझे सितारे रोशनी नहीं दिखा रहे। और जो है मुझे ऐसे लगता है कि ये तो जरूर एक बात तयशुदा है कि 10 जनवरी से मियां नवाज शरीफ साहब का सितारा मजीद स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, क्लीन चिट मिलने जा रही है उनको, जो है मजीद अपने मुकदमात से रिलीफ मिलने जा रहा है, हर चीज क्लियर होने जा रही है उनकी। लेकिन 4थी बार वजीर आजम बनेंगे ये सचमुच या मेरा होमवर्क खराब है या मैं गलत हो सकती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि वो किंग मेकर बन जाएं या वो अपना दस्ते शफकत किसी के ऊपर हाथ रख दें, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी भी नजर आती है। ये आपकी प्रेडिक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन शायद बहुत से लोगों को ये अच्छी भी ना लगे, क्योंकि लेकिन माशाल्लाह आप ऑब्वियसली आपका इल्म है ये और इतने अरसे से आप ये काम कर रही हैं, तो आपका ये कहना ऑब्वियसली होल्ड्स वेट एज वेल। नेक्स्ट पे आते हैं क्योंकि टाइम तो हाँ जी, PPP और PTI के लिए क्या मुश्किल है? PTI की बात करते हैं, PTI की मुश्किलात क्या कुछ कम होने जाएंगी? जो PTI का सितारा है ये तो क्योंकि गुज़िश्ता से व्यवस्था की स्टोरी है कि मैंने कहा था खान साहब की सियासी जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी 18 जुलाई 2023 से बिल्कुल एक आइसोलेशन का फेज नजर आता है। मुश्किलात 2024 में कंटिन्यूटी रहेगी पार्टी के लिए भी और बानी पार्टी के लिए भी, और जो है लेकिन एक शक्ल बनती है हुमा और अब्दुल्ला जी जाके बनती है वो 20 मार्च 2024 के बाद रिलीफ की शक्ल, वो भी किसी डील के नतीजे में। और मेरा ख्याल है खान साहब को फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए कि अपना रिलीफ लें और फिर से पावरफुल हों, लेकिन 2024 रिलीफ की शक्ल देता है, पावर की शक्ल नहीं देता मुझे बिल्कुल भी। ठीक है, और पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में अब प्लीज थोड़ा सा पॉलिटिक्स से बोरियत फिर वो एक पार्टी रह जाएगी। नहीं आप जरूर बताएं सामिया, लेकिन साथ बिलावल की शादी की भी बहुत बातें हो रही हैं। सॉरी आई एम इंटरेस्टेड, तो वो भी बता दें कि क्या ये वो साल होगा जिसमें बिलावल की शादी होगी? अच्छा हुमा, एक बात बताऊं कि इनका मैरिज हाउस खान साहब जैसा ही है। अगर अब तक बिलावल साहब शादीशुदा होते तो शायद 1 से ज्यादा शादियों का इम्कान था। 2024 1 जनवरी के बाद से आप किसी वक्त भी इनके शादी आने सुनेंगे और अब जो रिश्ता बनेगा निभेगा। लेकिन एक बात और कह दूं कि अगर 2024 से शुरू होने वाले 1 साल के टाइम फ्रेम के अंदर बिलावल साहब ने शादी ना की तो फिर मैं नाउम्मीद हूं कि ये शादी करेंगे। अच्छा, यानी कि 1 साल उनके लिए बड़ा क्रूशल है शादी करने के लिए। ये मशवरा तो चले हमारे तवज्जुह से पहुंच गया होगा। और उनका सियासी मुस्तकबिल फ्यूचर क्या देख रही हैं आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इन दीज इलेक्शंस एंड आफ्टर? बिल्कुल, यहाँ मुझे एक जुमला कहने दीजिएगा, क्योंकि बिलावल साहब का सितारा ऐसा है कि या ये बहुत ज्यादा मायूसी के फेज में जाते हैं या ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, जिसपे मुझे खतरा लगता था कि बिलावल साहब जो है वो कहीं सियासत से मुंह ही ना मोड़ लें। लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग है और जिस तरह वो लॉजिकल बोलते हैं, हैट्स ऑफ मैं कहूँगी उनकी, जिसने भी ग्रूमिंग की है उनके फादर को क्रेडिट जाता है। वैसे तो मैं कहती हूँ कि सियासत कोई सीखे तो जरदारी साहब से सीखे, लेकिन उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग को हैट्स ऑफ है। तो ये तो जरूर है कि वो आपको लाइमलाइट में अच्छे उसमें नजर आएंगे, लेकिन जहां पे हम देखें कि वजीर आजम का मनसब, वो मुझे इनके लिए भी समझ में नहीं आता इस साल में 2024 के नए सेटअप के नतीजे। अच्छा सामिया, बहुत पॉलिटिक्स हो गई, वी आर वेरी इन्वेस्टेड इन आवर क्रिकेट टीम, जो कि बिल्कुल पिछला साल अच्छा नहीं गुजरा हमारी टीम का। तो जल्दी से ये भी बता दें कि कोई सितारे कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं आपको
आपको फॉर पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम? अच्छा, हुमा, यहाँ पे जो बिजनेस करने वाले होते हैं, मैं क्विक उसमें करूंगी इसको समअप। इस साल आईटी का डिपार्टमेंट बहुत तरक्की करेगा क्योंकि मरकरी रूल करने जा रहा है पाकिस्तान को, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल वो जो इंटेलिजेंस की बातें हो रही है, ये बहुत तरक्की करेगा। उसके बाद जो है दूसरी चीज जो है फैशन इंडस्ट्री, आपका जो भी फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड काम है। तीसरी, हमारी जो गवर्नमेंट है वो जरा सेंसिबल ट्रैक के ऊपर आएगी। चौथी चीज जो होने जा रही है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस की स्क्रूटनी होने जा रही है। तो जो ये जो सिस्टम में कुछ चीजें फिल्टर होने जा रही है, इससे भी मुल्क में, और ये मैं एक बात और कह दूं पहले कि नवाज शरीफ साहब को कभी हम लाडला कहते हैं, कभी इमरान खान साहब को कहते हैं। 2024 और 25 हमारा मुल्क लाडला होने जा रहा है। नए तो आम आदमी के हालात, जो तनख्वाहदार तबका है, जो मिडिल क्लास है हमारे मुल्क की, उसके भी हालात कुछ बेहतर होंगे। उसी पे आ रही हूँ। मैंने 3 सालों में कभी नहीं कहा था कि अवाम को रिलीफ मिलेगा। ये वो 2 साल हैं जो मेरे पिसी हुई अवाम, मैं खुद अवाम में से हूँ अब्दुल्ला, और ये वो साल है, मुझे पता है मैंने बिजली के बिल कैसे भरे हैं। मैं भी एक मजदूर औरत हूँ, काम करके कमाती हूँ। तो जो है ये अब अल्लाह का शुक्र है कि 22 और ये रिलीफ शक्ल शुरू होगी मार्च अप्रैल से आप लोगों को नजर आना। और यहाँ से बुनियाद नए पाकिस्तान, अब नए पाकिस्तान की अल्लाह पाक बुनियाद डालेंगे। ये वो खित्ता है जो बहुत अहम हो जाएगा। और ये मैं कह रही हूँ ना कि जो हमारी जो सुपर पावर्स हैं, हमारा सर्वाइवल उनकी मजबूरी बन जाएगा। और जहां तक क्रिकेट की बात आती है, आपकी तवज्जुह से एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपने ये वाला साल क्रिकेट पे ईमानदारी से मेहनत कर ली तो हुमा जी 2025 वो वाला साल होगा। इस साल मेरे पास अच्छी खबर क्रिकेट में नहीं है। अच्छा। 25 वाला वो साल होगा जब आप 92 का जो है ना गम भूल जाएंगे कि वो उसके बाद हमने कभी एक रिमार्केबल कामयाबी नहीं देख पाई। हमें खुश की है कुछ बातें करके, खासतौर पे जो आपने कहा है ना रिलीफ अवाम को, जो मार्च अप्रैल के बाद इंशाल्लाह आपको नजर आ रही है। और अगर टिक के काम कर ले हमारी टीम। जल्दी से बता दें, बाबर आजम की शादी होगी इस साल? आई एम सॉरी, शादियों की बात हो रही है, ये भी बता दें। बाबर आजम का सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, शादी के लिए भी और अपनी साख मनवाने के लिए भी बहुत पावर से कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। सामिया सॉरी, टाइम हमारे पास बड़ा कम है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने हमें बताई। थैंक यू सो मच।